वो फाइल भी रोक दिया है। ये कि अनुमति नहीं ली गई थी शिक्षा मंत्रालय की ओर से, अनुमति नहीं ली गई थी, इसके चलते वो फाइल भी रोक दी गई है। यानी कि छोटी सी खुशी जो 11 ऐसा जो था पहले ये लोग 4 घंटे पढ़ाते थे, एक हिसाब से 2000 रुपये के खाते में आ जाते थे। अब ये लोग 7 घंटे ड्यूटी देंगे, एडिशनल वर्क भी करेंगे, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाया गया है, वही 2000 मिलेगा। और वो मिलेगा कि नहीं ये भी उनकी गारंटी नहीं। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त व्यवस्था है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये कोई गुंडे हैं, कोई आतंकवादी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ अभी आपके सामने धरना दे रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के हायर एजुकेशन महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। इनकी संख्या 3000 है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी हायर एजुकेशन का क्या हाल है। हर सत्र का मारामारी है। हर साल 1 जुलाई से महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो जाती है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 1 जुलाई से पढ़ाई चालू हो जाती है और आज मैं बता दूं 12 अगस्त है। 1 महीना 12 दिन हो चुका है और जितने अतिथि व्याख्याता है 3000, उतने ही रेगुलर प्रोफेसर है। अगर मैं रेशियो बताऊं तो 50% अभी महाविद्यालय में रेगुलर पद है और 50% अभी गेस्ट हैं। तो बताइए पढ़ाई कैसे होगी? ये हाल है शिक्षा का। आप खुद सोचिए, 1 जुलाई से आज 12 अगस्त हो गया, ये घर में बैठे हुए, तो पढ़ाई कौन करा रहे हैं? कौन पढ़ा रहे हैं बच्चों को? अब आप देख लीजिए किस तरह की व्यवस्था। और ये इसलिए आए हैं ताकि इसकी ज्वाइनिंग हो जाए और उच्च शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ये बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। जब मीडिया ने आयुक्त में जाके पूछा क्या स्थिति है, तो आयुक्त ने कहा कि वित्त मंत्री के पास फाइल अटकी हुई है। जब वित्त मंत्री के पास गए तो उसने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं अटकी, हमारे तक फाइल आया नहीं है, अभी तक उच्च शिक्षा मंत्री के पास है। फिर हम घूम फिर के उच्च शिक्षा मंत्री के पास गए तो वो कहता है कि मैं आप लोगों से मिलूँगा ही नहीं। ये हालात है। अब फिर हम आयुक्त में गए, फिर वही बातें, गोल गोल बातें होने लगी। फिर हम मंत्री के पास गए तो मंत्री ने कहा कि बिना कैबिनेट के आपके पॉलिसी में संशोधन हुआ है, बिना कैबिनेट मंजूरी के, तो त्रुटि हो गई है। आप बताइए। हाँ, तो ऐसी विडंबना है। अब ये भी और बता दूं कि कॉलेजेस में कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां साइंस संकाय के एक भी फैकल्टी नहीं है, एक भी स्टाफ नहीं है, ना कोई रेगुलर प्रोफेसर है, ना गेस्ट प्रोफेसर है। तो बताइए, वहाँ जब आर्ट्स की क्लास होती है तो साइंस के बच्चे पूछते हैं कि हमारी क्लास क्यों नहीं हो रही। ये हालात है। और कई जगह ऐसे हैं कि आर्ट्स की ही फैकल्टी नहीं है, तो वहाँ साइंस की पढ़ाई हो रही है, आर्ट्स की पढ़ाई नहीं। तो बच्चों के साथ कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है। ऐसी दयनीय और शर्मनाक स्थिति है हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन को तो डूब मरना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री को शर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको मिलने जाएंगे तो वो हमको मुंह में गाली देता है, हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप लोगों ने गलत किया है, आप हमसे माफ़ी मांगिए। ये स्थिति है, ऐसी हालात है। अब प्रोटेक्शन देखिए आप। इससे पहले हमने कई बार उनसे मुलाकात की, कई बार मिले, हम मंत्री से मिले, आयुक्त से 50 बार मिल चुके हैं, लेकिन बातें हमेशा गोल गोल करते हैं। तो ये हायर एजुकेशन की हालात है और शर्म आती है। बच्चे हमको फ़ोन लगाते हैं यार, बच्चे हमको फ़ोन लगा के पूछते हैं कि सर आप कब आ रहे हो, आर्ट्स संकाय की पढ़ाई हो रही है, साइंस संकाय का पढ़ाई नहीं हो रहा है। ऐसे देखिए, इतने, ये देखिए 3000 है इसकी संख्या। आज की उपस्थिति तो बहुत कम है, 500 के आसपास आए थे। तो 500 अगर आप अतिथि व्याख्याता को पूछेंगे ना तो हर किसी को फ़ोन आता है बच्चों का
कि सर हम कब से कॉलेज जाएंगे, सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, कब से पढ़ाई होगी। हमको शर्म आ गया लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। बताइए, आज हरेली का दिन है, हरेली के दिन ये हालात है। सर हमें आज बता दिया जाए कि नियुक्ति किस दिन मिलेगी। आश्वासन अभी तक दिया जा रहा है कि आज बुलाएंगे, 10 मिनट में मैं नियुक्ति पत्र निकाल देती हूँ, 10 मिनट में निकाल दूंगी, लेकिन वो 10 मिनट अभी तक नहीं आए हैं और हम यहाँ तक आ चुके हैं। 45 दिन तो सेशन पीछे हो चुका है। आप लोग का नुकसान, बच्चों का नुकसान, पढ़ाई में पीछे तो हो ही चुके हैं वो सब। अभी क्या लग रहा है कब तक सेशन शुरू होगा? कम से कम 2 महीना नुकसान तो उनका भी हो गया। 11 महीने का वेतन आपको मिलना था, नो एजुकेशन पॉलिसी है वो तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 2 महीना और आप लोग कमजोर हो जाएंगे। जी जी, और इसके बाद अब वो 2 महीने का, चलो ठीक है, हमारा तो पैसा भरपाई हम लोग कैसे भी जितना चल रहा है, लेकिन उन बच्चों का पढ़ाई का वो भरपाई कैसे करेंगे? ये शासन जानेगी, प्रशासन जानेगी और वो शिक्षा विभाग जानेगा कि किस प्रकार बच्चों की पढ़ाई को। और बोलते हैं कि उच्च शिक्षा मतलब स्तर को बढ़ाएंगे, कहाँ के स्तर बढ़ रहे हैं बताइए? और बल्कि कहाँ से 2 महीने भारत विश्व गुरु बने, पढ़ाई उसका ठप हो गया है, कैसे अब तो बड़ी पूरी शासन की लापरवाही, आपकी नियुक्ति नहीं हुई ना अभी तक। जी नहीं, पूरे शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लापरवाही है और उच्च शिक्षा का स्तर पर तो और मैं कड़ी निंदा करती हूँ। अभी क्या स्टैंड रहेगा आगे आप लोग का? आज तो 1 दिन का धरना है, उसके बाद यही रात बिताएंगे। तो रात बिताएंगे, लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि अभी तक सोई रहेगी क्या? इतना सब कुछ हम लोग बोल रहे हैं जो बोलना नहीं चाहते उनके उसके विरोध में, अभी तक वो सोए रहेगी क्या? उनको इतना दिख नहीं रहा है कि इस प्रकार के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने हम लोग आवाज कर रहे हैं। अभी तक सर ने कहा जैसे तहसीलदार का, क्या सभी विभाग के लिए जब विभागीय मंत्री होते हैं तो शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा मंत्री नहीं है क्या? वो तो बात कर सकते हैं हमसे, हमारी आयुक्त बात कर सकते हैं हमसे। हम किससे बात करेंगे? चपरासी से थोड़ी बात करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? आयुक्त तो माहिर है ना। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए।